यही बात श्रोताओं से कहता हूं कि जैसे आज आपके वस्त्र, आपका मुखमंडल, आपका जो वेशभूषा है, इससे ही पता चल रहा है कि आप उत्सव मनाने के लिए आए हो। अगर इस वेशभूषा में अभी जैसी स्थिति में हो, इसमें आप कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां बहुत पब्लिक हो, कुछ और कार्य चल रहा हो, तो निश्चित है वो आपके रूप को देख करके यही पूछेंगे घर में कुछ था क्या आज, या कोई उत्सव है, कोई विवाह है या कुछ है। मतलब हमारा आवरण बता देता है कि हम किस भाव में हैं। ये नहीं चलेगा भैया आज, आवाज ही ना आ रही। बहुत ध्यान से सुनो। ठीक वैसे ही जो स्थिति आज की है, ये हमेशा की हो जाए। आपको देख करके ठाकुर जी का स्मरण सामने वाले को सहज हो जाए, ये भक्ति का एक स्वरूप है। कई लोग मेरी कथा में आते हैं, आज के युवा बच्चे अब तो खूब आते हैं कथाओं में, लेकिन उनके पहनाव, ओढ़ाव, हेयर स्टाइल और उन सब से बिल्कुल नहीं लगता कि वो वैष्णव है, लेकिन कथा खूब सुनते हैं। तो मैं उनसे कह देता हूं कभी कभी, भाई सुनो, थोड़ा अब स्वरूप में भी वैष्णवता ला। जैसे हमको कोई प्रणाम करने आता है, कोई मिलने आता है सुबह, तो अगर उसके माथे पर कोई तिलक दिखता है ना, तो तिलक से ही अनुभव हो जाता है कि ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से है, इनके आचार्य ये हैं, इनके इष्ट ये हैं, इनका गुरुमंत्र ये है। कोई आकर के सीधे बोले महाराज जी श्री हरिवंश, तो पता चल जाता है कि ये हरिवंश परंपरा से हैं, इनके राधा वल्लभ लाल जी इष्ट हैं, इनके गुरुदेव ये हैं। मतलब आपके तिलक स्वरूप लगाने से, आपके वेशभूषा धारण करने से हमारे चित्त में भी आपके आचार्य और आपके इष्ट प्रकट हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। कोई कह दे जय श्रीमन नारायण, तो पता चल जाता है कि ये श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय से हैं, रामानुजाचार्य जी के वंश में दीक्षित हैं, इनके इष्ट श्री रंगनाथ भगवान है। सोचो, अपने आप सब प्रकट होते हैं। तो हमारा आवरण, हमारी वेशभूषा, हमारे बाह्य स्वरूप में भी वैष्णवता दिखनी चाहिए। अभी दो स्थिति में भक्ति बटी हुई है। कई लोगों के चित्त में भक्ति है, वो कथा सुनते हैं, पर उनके आवरण में भक्ति नहीं दिखती। पर अभी वृंदावन में एक नई रीति चली है, वहां आवरण में ही भक्ति है, भीतर बिल्कुल नहीं है। वहां बाह्य श्रृंगार में ही भक्ति है बस। अभी एक नया ट्रेंड चला है सोशल मीडिया वाला, उसमें केवल बाह्य रूप से हम दिखाते हैं कि हम भक्त हैं। देखो हमारा श्रृंगार, देखो हमारे वस्त्र। दोनों होने चाहिए, अंतरंग भी हो और बाह्य रूप से भी हो। इस वक्त आप लोगों के मुखमंडल मैं तो देख पा रहा हूं, आप लोग वस्त्र से भी वैष्णव लग रहे हो और मुख से आपके हृदय के भाव भी वैष्णव दिख रहे हैं। बस ये जो अभी का पल है ना, ये आपका जीवन भर हो जाए, बस व्यासपीठ से यही आशीर्वाद है कि आप सदा के लिए ऐसे ही हो जाओ। आपको देख करके किसी व्यक्ति के चित्त में ये भाव ना आए कि ये संसारी है, ये निश्चित ऐसी जगहों पे जाता होगा, ये ऐसा भोजन करता होगा, ये ऐसा खाता होगा। हम फ्लाइट में जाते हैं तो वेज नॉन वेज पूछते हैं वो सबसे, हमसे नॉन वेज वाला ऑप्शन पूछ ही नहीं सकता कोई क्योंकि वस्त्र और भेष ही ऐसा है। अब खाएं ना खाएं वो हमारी इच्छा, पर नॉन वेज वाला सेक्शन वो बोल ही नहीं सकती हमसे कि महाराज जी आप नॉन वेज ना। कैसे? ये मैं अनुभव करता हूं, क्योंकि हमारा भेष उसको इंडिकेशन दे रहा है कि ये इस लेवल पे तो नहीं होगा। तो आपके भेष में भी वैष्णवता दिखती है। तो आज चतुर्थ दिवस है कथा का, और कथा हम हमेशा ही हमारी ये शिकायत रहती है कि हम पीछे छूट जाते हैं क्रम में। आज भी हम पहले स्कंद पे हैं और 10वें स्कंद तक जाना है अभी, लेकिन हमारे जीवन की एक बड़ी अद्भुत कथा होने वाली है। 11 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक 1 महीने की कथा, 1 महीने की भागवत कथा है। और ये कथा होगी नासिक में श्री गोमती जी के तट पर। इसी कई लोगों को मैंने बताया, यहाँ पे भी कई लोगों को पता है कि वो कथा 1 महीने की होने वाली है। बहुत लोग कह रहे हैं महाराज जी हम भी आएंगे, कथा सुनेंगे, हम 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। आओ आओ, बहुत बढ़िया, आप सबका स्वागत। खूब भाव से सुनिए, वहां हम खूब विस्तार से कथा करेंगे।
अब जैसे सोचो, आज चौथा दिन है, अभी प्रथम स्कंद चल रहा है। भागवत में 12 स्कंद हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे स्कंद बराबर के हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। अब द्वितीय स्कंद है वो बड़ा छोटा सा है, वो आज ही 2 मिनट में ही पूरा हो जाता है। ऐसे बड़े छोटे हैं। दसम स्कंद के तो 2 भाग हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, वो तो बहुत ही बड़ा है। तो वहां पर जो नासिक में कथा होगी उसमें बहुत आनंद आएगा। 4 दिन का तो नंदोत्सव है, नंद घर आनंद भयो जय कनी, 4 दिन तक चलेगा। 3 दिन तक ठाकुर जी की बाल लीला, जो हम लोग कल आधे घंटे में सुन लेंगे, वो वहां 3 दिन तक चलेगी। गोवर्धन लीला फिर 4 दिन तक गोवर्धन उत्सव होगा। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, 7 दिन तक धारण किए, ये पूरा विषय 4 दिन तक बोलेगा वहां पर। कितना आनंद आएगा, इतने विस्तार, ऐसे ऐसे भाव प्रकट होंगे। उस कथा में हमारे नियम बड़े कठिन हैं। एक प्रकार से 1 महीने का अनुष्ठान है। नियम क्या है? सुबह 3:30 बजे हमको उठ जाना है। 3:30 बजे उठ करके फिर स्नान करना है। स्नान करके फिर गोमती जी में अलग स्नान करना है। ये शास्त्र आज्ञा है कि किसी भी नदी में स्नान करने से पूर्व आप पहले स्वच्छ होकर के आइए। कई लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, होटलों से सुबह उठते ही सीधे महाराज कूद पड़ते हैं गंगा जी में। वो सामान्य जल स्विमिंग पूल थोड़े ही है, वो विष्णुपदी गंगा ठाकुर जी का चरणामृत है। पहले स्वयं को भीतर ही स्वच्छ करके आइए, वहां स्नान करके आइए कमरे में, फिर जाकर के गंगा जी में स्नान करो। ये सही विधान है। तो वहां नियम हमारे सुनो, भगवान पूरे कराएं, ऐसी प्रार्थना। 3:30 बजे हमको उठना है। उठ करके फिर हम पहले कक्ष में ही स्नान करेंगे, फिर उसके बाद गोमती जी में स्नान करेंगे। गोमती जी में स्नान करके फिर कंठ भर जल में खड़े होकर के संध्या करनी। 4:30 पौने 5 बजे वापस आएंगे, और फिर वहां दत्त धाम है जहां कथा है, आश्रम है, वहां 250 ब्राह्मण परिवार रहते हैं, और वहां पर हिंदी नहीं बोलता कोई, सब संस्कृत में बात करते हैं। 250 परिवार रहते हैं ब्राह्मणों के, उन्हीं के लिए ही वो कथा हो रही है। तो उस दत्त धाम फिर 4:30 बजे हम वापस आएंगे। वापस इतनी छोटी छोटी वहां पर असंख्य कुटियाएं बनी हुई हैं, छोटी छोटी। उसमें भीतर आपको बैठना है, घी का दिया जला करके, और अपने गुरुदेव का और गुरु मंत्र का जाप करना है, करीब 1 घंटा ध्यान करो। तो 5:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे से लेकर के और 5:30-6 बजे तक वहां बैठेंगे। अच्छा, इतने में हम मौन रहेंगे, मौन व्रत चलेगा, बोलना नहीं है। और अस्पर्श, किसी को स्पर्श नहीं कर सकते, अपने संग के लोगों को भी नहीं। मौन रहेंगे। फोन तो दूर ही चले जाओ, वो तो चलेंगे ही नहीं बेचारे। नियम यह है कि मौन कब तक रहना है? सूर्य अस्त तक मौन रहना है। सूर्य अस्त के बाद फिर घर पे बात कर सकते हैं, कोई काम हो तो वो कर सकते हैं। आप कहेंगे महाराज जी तो ये 3 से 6 जो आप कथा करोगे उसमें तो बोलोगे। एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी रहस्यात्मक बात है कि भगवत चर्चा में बोलने को भी मौन ही माना जाता है। जब किसी व्यक्ति का मौन व्रत होता है तो उसको इतना अधिकार होता है कि वो भगवान का नाम बोल सकता है, क्योंकि भगवान का नाम बोलते समय आप मौन ही माने जाते हो, आप बोल रहे हो ऐसा नहीं माना जाएगा। 2:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक जो मैं कथा कर रहा हूं, इतनी देर चित्रकेतु के रजिस्टर में मेरा मौन ही लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने कोई संसारी चर्चा नहीं की, मैंने कोई विषय विलास भोग की बातें नहीं की। जब आप भगवत चर्चा करते हैं, भगवत भाव बोलते हैं, तब आप मौन ही माने जाते हैं। तो 6:30 बजे तक ध्यान करना, बाल भोग करना, फिर अपने लाल जी की सेवा श्रृंगार करना, उनकी करना, फिर 9-9:30 बजे से लेकर के और 11:30 बजे तक हमको भागवत जी का पाठ करना है। पाठ करने के बाद फिर 12 बजे फिर गोमती जी में स्नान करना है, फिर गोमती में स्नान करके वहां संध्या करनी है, फिर वापस आना है, थोड़ा कुछ प्रसाद पाके थोड़ी देर आराम करना है, 3 बजे से कथा करनी है, 6:30 बजे कथा पूरी करके सीधे व्यासपीठ से फिर गोमती जी में जाना है, फिर स्नान करना है, फिर संध्या करनी है। 3 बार संध्या और 3 बार गोमती जी में स्नान, और शाम की संध्या करके तब हमारा मौन खुलेगा। फिर हम किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई चर्चा कर सकते हैं, लेकिन स्पर्श तो 30 दिन तक किसी का नहीं कर सकते। अस्पर्श रहना है 30 दिन तक, कोई क्षोभ आदि कुछ नहीं करना है। और भी नियम है, सिले हुए वस्त्र नहीं, वैसे अभी भी हम सिले हुए नहीं पहनते, ये बगलबंदी इसको बिना सिला हुआ ही माना जाता है। देखो ये भी सेवा का भाव है। सेवा में वो वस्त्र अलाउ नहीं है जिनको ऊपर से धारण किया जाए या नीचे से धारण किया, जिसको कुर्ता पजामा बोलते हैं।
इसलिए ठाकुर जी की सेवा में दक्षिण में आप जाओगे, आपको कहेंगे धोती पहन के आओ, ये टी शर्ट और ये सब उतार के आओ, क्योंकि ऊपर से धारण करने वाले वस्त्र और नीचे पैर लांग करके धारण करने वाले वस्त्र, उनको भी भगवत सेवा में कहीं कहीं निषेध माना। लेकिन अब भैया आप लोग कर ही लो सेवा, यही बहुत है, इतने नियम का क्या। तो ये धोती पहनना और ये जो हम बगलबंदी बगल में बांधते हैं ना, इसको भी बिना सिला हुआ ही माना जाता है। पर फिर भी वहां ये इतनी भी सिलाई नहीं हो जो थोड़ी बहुत है, तो साधारण वस्त्र में ही रहेंगे और उसमें फिर कथा करेंगे। सोचो, ऐसा नियम, ऐसे आहार, ऐसे त्रिकाल बार संध्या, 3 बार गोमती स्नान और 30 दिन तक अस्पर्श और मौन व्रत, उसमें कैसी कथा होगी। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आवे वो दिन कथा प्रारंभ हो। कई लोग मुझसे बोले महाराज 30 दिन ज्यादा नहीं होंगे। मैंने कि यहाँ रोज 7 दिन कम पड़ जाते हैं हमको कथा में, 4 घंटे कम पड़ जाते हैं। 30 दिन भी मुझे लग रहा है कि पूरी हो पाएगी कि नहीं कथा, कितना आनंद आएगा। तो ये भगवत कृपा से ये सौभाग्य मिलने वाला है। आप लोग जो आ सको वो आना। अच्छा, एक और बात, जो आएगा उसको भी नियम पालन करने पड़ेंगे, और नियम नहीं होंगे तो हम जबरदस्ती करवा देंगे। कोई कहे कि महाराज जी हम मुंबई से आए, मैंने बेटा जाओ पहले स्नान करके आओ, उसके बाद ये बिना सिले वस्त्र पहनो। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम अकेले क्यों करें। आपका भी अनुष्ठान होना चाहिए। हमारे सारे संगीतज्ञ और सारे ब्राह्मण देवता ये लोग बहाने सोच तो रहे हैं कि क्या बता दें महाराज जी कि हमको छुट्टी मिल जाए उस कथा में, लेकिन हम जबरदस्ती सबको पकड़ के ले जाएंगे और इन सबसे भी नियम करवाएंगे। आनंद आएगा, 1 महीने तक एक स्थान पर खूब सुख मिलेगा। तो आइए अब कथा क्रम में प्रवेश करें। बहुत कथा है आज, हम जल्दी जल्दी कथा क्रम बढ़ाएं आगे। आज हम शाम को कथा विश्राम करके फिर महेश्वर में एक स्थान है चोली, वहां पर स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा से गोरीलाल कुंज वृंदावन में एक स्थान है जहां पर त्रिवेणी संगम है। 3 संतों का एक साथ दर्शन वृंदावन में केवल एक जगह हुआ, स्वामी श्री हरिदास जी, हरिराम व्यास जी और संभवतः हित हरिवंश महाप्रभु। उन्हीं की परंपरा का स्थान है चोली में, उनका वार्षिक उत्सव है। तो हम कथा पूरी करके शाम को यहां से सीधे वहां जाएंगे। और आना तो वैसे कल सुबह है, लेकिन अब देखते हैं या तो रात्रि में ही आएंगे या सुबह, तो वहां भी निकलना है। और आज नंदोत्सव भी है, कथा भी बहुत है। तो चलिए अब हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वे आकर के हमारी वाणी पर विराज जाएं और सीधे उड़ा करके हमको नंदोत्सव तक लेके चलें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। बंधुओं, पितामह भीष्म से इच्छा मृत्यु का भाव सीखा हमने। इच्छा मृत्यु, भीष्म पितामह पर भगवान ने अनुग्रह किया। ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर गए। पांडवों के यहां उत्तरा के बालक ने जन्म लिया, जिसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की थी। उस बालक का ब्राह्मणों ने नाम परीक्षित रखा। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। धीरे धीरे परीक्षित जी थोड़े बड़े हुए। एक दिन अर्जुन बहुत महीनों के बाद द्वारिका से लौट करके आए और आकर के उन्होंने समाचार सुनाया कि श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। बंधुओं, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं मैं। अभी पता नहीं कहां से सोशल मीडिया पर और कहीं कहीं पर एक कथा प्रचलित कर दी है लोगों ने। अपनी जब लीला उनकी पूरी हुई तो उनकी चिता को आग लगा दिया गया, सब जल गया, उनका हृदय नहीं जला और वो बहता बहता जगन्नाथपुरी पहुंच गया और श्री जगन्नाथ भगवान के चित्त में वही रखा है। और कई लोग तो इस बात पर विवाद कर रहे हैं कि यह प्रमाणित कथा है। नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण के अंग को मानवों की तरह मानना और पंचभूत में वो मिल जाता है ऐसा सोचना, ये कितनी बड़ी दुर्बुद्धि है हमारी। ठाकुर जी अवतार लेते हैं और अवतार पूरा करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी है हमारी आपकी तरह उनकी यात्रा आदि, ये सब बोलना भी अपराध है। आप सोचो, विचार करो। ठाकुर जी की उपासना करने वाले संत जन भी अंतर्ध्यान होते हैं। कितने संतों की ऐसी लीलाएं हैं। हम उन ठाकुर जी के विषय में ऐसे, अब आपके हमारे खंडवा के श्री धूनी वाले दादाजी, उनके विषय में उस दिन मैं प्रणाम करने गया तो बता रहे थे कि 3 बार समाधि लेके पुनर् आ गए। जब इतनी सामर्थ भगवत भक्तों में हो सकती है तो ठाकुर जी के प्रति ये भाव कैसे रख सकते हैं हम कि उनके शरीर को चिता में लगा दिया और आदि आदि ये सब। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से निर्मित मेरा शरीर है और पुनः उन्हीं में विलीन हो जाता है, ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति अपवित्र है और उसको देखने वाला व्यक्ति भी अपवित्र हो जाता है। ठाकुर जी चैतन्य है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ठाकुर जी का रूप कैसा है? चिन्मय है, चिदानंद है। वो हमारी आपकी तरह हाड़ मांस का पुतला नहीं है। इसलिए यह कथा बिल्कुल निरर्थक है। श्री जगन्नाथ जी के चित्त में जीवित शालिग्राम विराजमान है। जो जीवित शालिग्राम पूर्व में ठाकुर जी के रूप में विराजते थे। नील माधव, नील माधव भगवान एक राजा को दर्शन देते थे, उसी से सेवा लेते थे। और यह नियम था नील माधव भगवान का कि तुम्हारे अलावा हमको कोई और ना देखे। यदि किसी ने देखा तो हम अंतर ध्यान हो जाएंगे। एक दिन राजा को गुफा में जाते देख पीछे पीछे कोई चला गया और उसने भी जाकर के नील माधव भगवान का दर्शन कर लिया, तो माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब राजा ने खूब प्रार्थना की, खूब रो करके विलक करके कहा कि भगवान ऐसे मत करो। तब ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा दी, बोले ठीक है, अब मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हारे यहां आऊंगा। रही बात मेरे रूप श्रृंगार आदि की, तो उसके लिए तुम्हारे समुद्र में बहते हुए कुछ लकड़ियां आएंगी, उनका निर्माण करके, कहीं कहते हैं समुद्र में बहते हुए, कहीं कहते हैं ठाकुर जी ने जंगल का, वन का नाम बताया, वहां से नीम की लकड़ियां लाओ, उससे मेरे सुंदर विग्रह बनवाओ और मेरे उस विग्रह में शालिग्राम जी को विराजमान कर देना, वो मेरा ही रूप होगा। तब श्री जगन्नाथ जी का रूप प्रकट हुआ। और उसमें भी ऐसी कथा आती है कि आधे भीतर रूप बना रहा था मूर्तिकार, छेनी हथौड़े की आवाज आनी बंद हो गई, तो रानी ने विचलित होकर के दरवाजा खोल करके देखा तो अधूरे जगन्नाथ जी रह गए। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे अधूरे से, मुख अधूरा सा, पूर्ण नहीं बन पाया। राजा तो रोने लगा, बोले भगवान आपका रूप पूरा नहीं बन पाया। भगवान बोले चिंता मत करो, ये भी मेरा एक रूप है। ब्रजवासियों की याद में मेरा अंग पिघल गया था एक बार द्वारिका में, ये वही रूप है, इसको लोग जगन्नाथ रूप में पूजा करें। अब बताओ, उसमें ये कथा लगा दी, भगवान का हृदय बहता बहता वहां पहुंच गया, उसमें भी अरे ऐसा विचार भी कैसे कर सकता है कोई। ठाकुर जी का हमारी आपकी तरह अंत नहीं होता। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम। श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, भगवान एक ज्योति रूप धारण करके 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए अंतर ध्यान हुए और वो दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गई। ठाकुर जी आपकी हमारी तरह कभी नहीं जाते। अर्जुन ने आकर के जब ये बात पांडवों को बताई कि श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, पांडवों ने हस्तिनापुर की राज्य गद्दी को छोड़ दिया। बोले अब हम इस पे नहीं बैठेंगे, जिनकी कृपा से ये हमको मिली है, जब वही नहीं तो हम कैसे बैठें। और परीक्षित, छोटे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके 5 पांडव वन को चले गए, स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में बड़े हुए, विवाह आदि हुआ और परीक्षित का राज शासन बहुत बढ़िया चला। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कैसे मिला कि कलयुग काले काले रूप में था और वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका था, 4था पैर काट रहा था। तभी परीक्षित ने जाकर के कलयुग को अपनी तलवार से मारना चाहा। कलयुग ने चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे मत मारो। कौन हो तुम? बोले मेरा नाम कलयुग। राजा परीक्षित बोले तुम कब आए? बोले जिस दिन श्री कृष्ण लीला पूरी करके गए उसी दिन मेरा आना हो गया। राजा परीक्षित बोले तुमको जाना पड़ेगा, तुम पृथ्वी पर नहीं आ सकते। बोले भगवान ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नियम है, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब द्वापर के बाद मेरी बारी है, मैं आ गया। बंधुओं, सतयुग में राक्षस हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, त्रेता में राक्षस रावण कुंभकर्ण, द्वापर में राक्षस कंस शिशुपाल दंतवक्र, पर कलयुग इतना खतरनाक है, कलयुग तो युग ही राक्षस है। बाकी तो युगों में राक्षस हुए, पर ये तो युग स्वयं ही राक्षस है। अगर आप पूछें कि महाराज जी कलयुग में राक्षस कौन है, हर व्यक्ति राक्षस है, बस एक्टिवेट होने की देर है। ये थोड़ा बहुत डीएक्टिवेशन आपका चल रहा है ना, वो कथाओं की वजह से चल रहा है। ये थोड़ा बहुत आप डीएक्टिवेटेड होना ये इस कलयुग के वायरस से, वो इसलिए क्योंकि धर्म, अध्यात्म और ये सब कथाएं आदि के जगत से आप जुड़े हुए हो। विचार करना, 30 वर्ष की आयु और उसने कभी कथा नहीं सुनी हो, ऐसे व्यक्ति को कभी मिलके देखना आपको उसमें से राक्षसत्व का दर्शन होने लग जाएगा। 40-50 वर्ष निकल गए, कभी वृंदावन ही नहीं गया, महाकाल के दर्शन ही नहीं किए, कभी ओमकारेश्वर नहीं गया, नर्मदा जी में कभी स्नान नहीं किया, गंगा जी को कभी देखा ही नहीं है, कथाएं तो बहुत दूर की बात है। ऐसे व्यक्ति से मिलो, दिख जाएगा राक्षस।
तो हम आप सब लोग जो हैं ये बीच बीच में ये कथाएं सुनते हैं, ओमकारेश्वर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, नर्मदा जी स्नान करते हैं, गंगा का जल पीते हैं, सत्संग करते हैं। इससे क्या होता है, जो परत हमारे ऊपर कलयुग की थोड़ी बहुत चढ़ी भी होती है वो उधर जाती है, हम फिर से नवीन हो जाते हैं। नहीं तो कलयुग में तो हर व्यक्ति राक्षस है बंधुओं। जब घोर कलयुग आएगा ना, कथाएं बंद हो जाएंगी, कथाएं समाप्त हो जाएंगी। नहीं तो कलयुग में तो हर व्यक्ति राक्षस है।